हरी रूठे कोई डर नहीं, तू भी दे छटकाए। गुरु को राखे शीस पर, सब विधि करे सहाय। सावन का विशेष माह चल रहा है। हर भक्त ठाकुर जी को, भगवान शिव को मनाने में लगा है। नारायण भगवान शिव के गुरु हैं। भगवान शिव नारायण के गुरु हैं। हर और हरि में कोई भी अंतर नहीं है। इस सावन के महीने में हर भक्त चाहता है कि कैसे भी मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव की कृपा हो जाए। बिना शिव के आप ठाकुर जी को नहीं पा सकते, राधा रानी का प्रेम नहीं पा सकते। आपको इस सावन के महीने में शिव की उपासना करनी होगी, शिव को मनाना पड़ेगा, तब ही आपको राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा होगी। आज हम आपको एक कथा बताते हैं। बिना शिव के कुछ नहीं है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे ब्रज के रसिक प्रेमानंद महाराज जी पर ही शिव की कृपा हुई, तब जाकर उन्हें ब्रज की प्राप्ति हुई, वृंदावन की प्राप्ति हुई। आप समझ लीजिए, हरि और हर में कोई भी अंतर नहीं है। जिस तरीके से आपने कभी तो नौका का सवार किया होगा, आप नाव में सवार हुए होंगे, एक किनारे को दूसरे किनारे तक आप नाव के सहारे गए होंगे। आपने देखा होगा एक तरफ नाव का जो किनारा है वो हर है, एक तरफ हरि है और बीच में गुरुदेव हैं। तभी आप उस नौका के द्वारा उस नदी को पार कर सकते हैं। तो आप पहले भगवान शिव की उपासना कीजिए, तब आपको प्रेम रस की प्राप्ति होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे ब्रज के संत श्री प्रेमानंद महाराज जी पर शिव की कैसे कृपा हुई। महाराज जी अपनी अल्प आयु में ही अपने घर द्वार सबको छोड़कर काशी में पहुंच गए। काशी के उन घाटों पर उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव की आराधना की। आराधना करने के बाद उन्हें भगवान शिव ने साक्षात ब्रज भूमि में भेज दिया। आज आप देखते होंगे कि अनेकों अनेक भक्त हमारे संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं। ये तप के कारण ही उन पर ये कृपा हुई है, ये भजन के ही कारण उन पर हुई है। भगवान शिव की आराधना के वजह से ही उन्हें ब्रज की प्राप्ति हुई है। आप देखते होंगे सबसे पहले भगवान हमारे राधा वल्लभ लाल की शरण में आए। राधा वल्लभ शरण में आने के बाद ही उनको यह ब्रज की प्राप्ति हुई। आप जानते होंगे हमारे ठाकुर राधा वल्लभ लाल को स्वयं भोले बाबा ने उनकी आराधना की है, उनकी सेवा की है। तो भगवान शिव ने ही उनके जिनकी आराधना की है उनके पास उनको भेज दिया। तो आप भी इस सावन के महीने में भोले बाबा की उपासना कीजिए, तभी आपको रस की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी के रस की प्राप्ति होगी, राधा रानी के प्रेम की प्राप्ति होगी। तो एक मैं आपको शिव महापुराण की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। उस कथा का आप आनंद लीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और शिव की उपासना में आप डूब जाइएगा उस कथा को सुनकर। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। एक दैकत डागे से स्नातुम या तो महीश्वर वैश्या शोभावतीम नाम दृष्टवा तत्र ति विहलहम। यह कथा का बहाव है। एक तालाब में एक वैश्या स्नान कर रही थी। स्नान करने के दौरान एक ब्राह्मण की दृष्टि उस वैश्या पर पड़ी।
उस वेश्या को देख एक ब्राह्मण मोहित हो गया और मोहित होने के बाद उसके साथ रमण करने लगा। उसके माता पिता ने और पत्नी ने उस ब्राह्मण को काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं माना, उस वेश्या के साथ रमण करने लगा। उसके उपरांत उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता और अपनी पत्नी की हत्या कर दी और घर में जितनी भी कीमती वस्तु, धन, सोना, जेवरात सब लेकर उस वेश्या के सामने रख दिए। वेश्या बड़ी ही प्रसन्न हुई, क्योंकि वेश्या बहुत लालची थी। उसको ना प्रेम से मतलब था, ना किसी और चीज से, उसे तो सिर्फ धन दौलत से मतलब था। उसके बाद ब्राह्मण उसके साथ विचलन करने लगा, उसके साथ रहने लगा, उसके साथ रमण करने लगा। ब्राह्मण की जितनी भी तपस्या थी, तप थी, वो सब खत्म हो गया उस वेश्या के साथ। एक दिन ब्राह्मण के कान में शिव महापुराण की कथा सुनाई दी। ब्राह्मण किसी कार्य से गया हुआ था और उस जगह भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा बड़ी सुंदर चल रही थी। श्रोता गण सुन रहे थे और ब्राह्मण भी, जिसने अपने माता पिता पत्नी की हत्या कर एक वेश्या के साथ रमण करने शुरू कर दिया और उसके साथ ही जीवन जिया। ज्वर से, बुखार से पीड़ित ब्राह्मण जब उस शिव महापुराण के श्लोक कान में सुनाई दिया, सुनने के बाद उसी उपरांत उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद यमलोक से यमदूत उसे लेने के लिए आए। यमदूत जैसे ही उसे ले जाने लगे, तभी भगवान शिव के शिवगण वहां पहुंच गए और उसे वहीं पर ही उस यमदूतों से छीन लिया और बोलने लगे, आप इसको यमलोक में नहीं ले जा सकते। तो तभी यमदूत बोलने लगे, महाराज, इसने तो अपने माता पिता की, अपनी पत्नी की हत्या की है, इसे आपके साथ जाने का नहीं है। ये तो हमारे साथ यमलोक जाएंगे, लेकिन नहीं। उसे छीनकर शिवगण भगवान शिव और पार्वती के समक्ष ले गए। मात्र उस ब्राह्मण द्वारा शिव महापुराण के कथा सुनने के बाद ही उसे यमलोक नहीं जाना पड़ा। उसको साक्षात भगवान शिव के दूत उसे अपने साथ ले गए। इससे यह सिद्ध होता है, अगर कोई भी भक्त अपने सच्चे मन से भगवान भोले का नाम लेता है, शिव महापुराण सुनता है, ऐन कैन पिकारन उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता है, यमराज उसे नहीं ले जा सकता, उसको सिर्फ ठाकुर जी ही ले जाएंगे। तो आप भी इस सावन के महीने में ठाकुर जी का नाम लीजिए और भोले बाबा की उपासना कीजिए। आपका मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपको मनोवांछित ध्यान की प्राप्ति होगी। जो भी आप ठाकुर जी से मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, लेकिन आपको ठाकुर जी का नाम लेना होगा, भोले बाबा का नाम लेना होगा, उन्हें मनाना पड़ेगा। अगर आप के पास समय नहीं है, इस वक्त समय की बड़ी कमी रहती है, क्योंकि मनुष्य इस माया यूपी जंजाल में फंस गया है, तो चलते फिरते ही आप भोले बाबा का नाम लीजिए। सावन के महीने में चलते फिरते ही आप लोगों के पास मोबाइल होंगे, उसमें ही शिव महापुराण आप खोल लीजिए और देखना प्रारंभ कीजिए और एक श्लोक आप उसको पढ़िए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप पर
भगवान भोले की कृपा हो जाएगी। तो आप इस कथा के माध्यम से आप समझ गए होंगे, आप कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ठाकुर जी ही आपका जीवन कर सकते हैं। आपको ठाकुर जी का सानिध्य ही लेना होगा, तब जाकर आप इस लोक से ठाकुर जी के समक्ष जा सकते हैं।